गोपाल कृष्ण जी एक रिटायर्ड टीचर हैं। सुबह 10 बजे ये एकदम हेल्दी स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वह सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के बाकी सारे मेंबर्स के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का भी बसेरा था। गोपाल किशन जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया था मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल किशन जी, उनकी खाट, चारपाई और उनका प्यारा मार्शल तीनों हैं। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने का निर्देश दे दिया। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना भी दे दी गई। अब खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी है, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक कोई बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल कृष्ण जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो। वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे को ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न यह था कि उनको खाना देने के लिए जाए कौन। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल किशन जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल किशन जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, ना मेरे पास मत आओ, बेहतर है ना आओगे तो, मुझे भूख भी नहीं है वैसे। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल किशन जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल किशन जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलट कर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए, और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं भी दिखाई पड़ती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल किशन जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि जैसे जिंदगी ने ही अलविदा कह दिया। गोपाल किशन जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल किशन जी अभी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे ही थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी उदास था और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल किशन जी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। उनका दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया था। जब वे हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उनको हॉस्पिटल के गेट पर ही उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर मिले। गोपाल जी के आंसू बांध तोड़कर बह चले थे। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पता नहीं मिलेंगे या नहीं।